परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वत्सलतर श्री पीतम्बरी धरी श्री कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे कि प्रतिदिन की भांति आपसे रोज कहते आ रहे हैं कि सुखदेव जी लिख रहे हैं कि भाग्य उदय अनुभव जन्म समय जतन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत्रिमोहि मधान्ति कारिणाशम विदहि तदोदयते विवेक। हम रोज कहते हैं महाराज कि आप सभी का पुण्यों का उदय हुआ है महाराज, तभी ही जाकर आप इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं तो महाराज जिसके पुण्यों का उदय नहीं हुआ है वो कहीं भी नहीं जा सकता है। जहां सत्संग हो रहा हो वहां तो जा ही नहीं सकता। तो आप सभी कितने भाग्यवान हो, कितने पुण्य आत्मा हो कि आपको साक्षात बिहारी जी की अमृतमय कथा श्रवण करने को मिल रही है। ऐसी आत्मा को जिस आत्मा में मेरे परमात्मा विराजमान है, मैं उन सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि भगवान ने आप पर कितनी बड़ी कृपा की है कि आपके समक्ष प्रभु की मुख से निकली हुई वाणी आप सुन रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द भगवान के मुख से निकला हुआ है। क्योंकि श्रीमद् भागवत का शब्द पहले नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दे दिया और नारद जी ने ही श्री वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने ही श्री सुखदेव जी को दिया। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया और हमें भी छोटा सा शिष्य समझकर वो वाणी हमें भी प्राप्त हुई और आप सभी वो वाणी प्राप्त कर रहे हैं महाराज। तो यहाँ कहते हैं कि जिनके पुण्य उदय हुए हैं, भागों का उदय हुआ है, तभी ही जाकर यहाँ आप बैठे हो। तो आप सभी ने कल कथा श्रवण की कि हमारे बिहारी जी करुणा वर्णालय भक्तों पर दया करने वाले कहाँ अवतार लेकर आए, कैसे प्रकट हुए। माता देवकी के कारागार में चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर भगवान आ गए। ऐसे चतुर्भुज नारायण प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, जैसे माँ देवकी को आपने दर्शन दिए, जैसे नंद रानी जी को आपने दर्शन दिए, जैसे ब्रजवासियों को आपने दर्शन दिए, हे प्रभु करुणामय आप कभी हमें भी दर्शन दीजिए। हम उस लायक तो नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमने सुना है कि आप करुणामयी हैं, दीनानाथ हैं, सब पर दया करने वाले हैं। हे प्रभु आप हमें भी दर्शन दीजिए, जिससे हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, तर जाए। तो यहाँ प्रभु जन्म लेकर माता देवकी से कहते हैं, मैया
हमें गोकुल पहुंचा दो। क्या भगवान कंस से डर रहे हैं इसलिए जा रहे हैं? भगवान कहते हैं मैया यदि आप हमें गोकुल नहीं पहुंचाओगी तो कंस आ जाएगा हमें मारने के लिए। क्या कंस भगवान को मार सकता है क्या? अर्थात नहीं मार सकता, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैया आप हमें गोकुल पहुंचा दो। क्यों? क्योंकि मुझे अभी नंद रानी का भी पुत्र बनना है। भगवान का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कंस मुझे मार देगा, अर्थात नहीं मार सकता, लेकिन मुझे अभी आगे लीला और करनी है महाराज। हे माँ, मैं आपका तो पुत्र बन गया हूँ, लेकिन अभी मेरी एक माँ इंतजार कर रही है जिसका नाम है यशोदा माँ। वासुदेव जी कहते हैं हे प्रभु आप कैसी बातें करते हो, हम आपको गोकुल कैसे पहुंचाएं? क्योंकि हमारे पैरों में बेड़ियां लगी हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, जेल के ताले लगे हुए हैं, हम कैसे जा सकते हैं गोकुल? प्रभु मुस्कुराकर बोले हे पिताजी आप चिंता ना करो, जब मैं किसी के साथ होता हूं तो मैं उसके सारे बंधन खोल देता हूं। जब मैं रहता हूं तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और यदि जब अभिमान का मैं रहता है तो जीव उसमें बंध जाता है। अब यहाँ प्रभु ने छोटा सा रूप लिया, छोटा सा रूप लिया। कहते हैं सुने बचन सुजा